आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? आपको क्या लगता है लाइक हमारी क्या थी? क्या थी? आप उस बारे में क्या कहेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी ज्यादा सक्सेसफुल है? लव हो चाहे अरेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोसेस आगे का सेम ही रहना। पहली चीज तो ये है कि लव और अरेंज का कोई चैप्टर ही नहीं है। वो बात अलग है कि आपने शादी से पहले किसको कितना क्या जाना। प्यार क्या है? लव इज लाइक ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, आई फील। हाँ, साथ में डिपेंड्स ऑन, उसमें भी टाइम के साथ फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं। क्या प्यार भुलाया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है बट भुलाया जाना मुश्किल है। प्यार अगर आपने किसी से किया है तो आप भुलाओगे नहीं, हाँ आप उससे ज्यादा किसी और पर्सन से प्यार करोगे। क्योंकि आजकल यूँ कहते हैं अगर कोई मैटर होता है तो बोलता है वो गया तो भूल जाओ उसको, दूसरों को करो। अफेक्शन है वो, लव नहीं है फिर वो। रिलेशनशिप में आजकल ये चीज हो गई है, वो बोल रहा नहीं मुझे नहीं रहना, अब वो पीछे पड़े हुए हैं कि भाई नहीं मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो कब तक चलेगा वो रिलेशन? वो प्यार ही कैसा जो मांगना पड़े। वो मूवीज में चल सकता है और कहीं। प्यार के लिए लड़ रहे हो या प्यार से लड़ रहे हो? हम लड़ रहे हैं प्यार के लिए होता है, मैं लड़ रही हूँ प्यार के लिए नहीं होता। तो अब एक चीज जानते हैं, मनी मैटर करती है रिलेशनशिप में? आई फील एट पॉइंट ऑफ टाइम रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं। देखो कंपैरिजन हर जगह रहेंगे। हर रिलेशनशिप में आप देखोगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे, चाहे बंदा हो चाहे बंदी हो, वो एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। एक्सपेक्टेशन रखना सही है, मैं नहीं मानता गलत है, बट इस चीज का मतलब ये नहीं कि सामने वाले पर्सन का नीचा दिखा के उसका मोरल डाउन करो। एक गाना जो आप दोनों साथ में गाते हैं, सुनी नहीं। फेवरेट फूड आपको क्या पसंद है जो ये बनाते हैं? ओह, आप दोनों एक दूसरे को सॉन्ग में डिस्क्राइब करना चाहें तो कौन सा सॉन्ग होगा वो? मिले हो तुम हमको। एक लड़की या लड़के की ट्रू इंटेंशंस कैसे मालूम करें? बेस्ट एडवाइस इन ओनली 3 वर्ड्स टू सेव अ रिलेशनशिप। क्या रीजन है जो आज के टाइम पे ब्रेकअप, सेपरेशन और डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कैसे इन्हें सेव किया जा सकता है अपनी रिलेशनशिप? हे एवरीवन, आज के नए पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के जो गेस्ट हैं उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। जी हाँ, आपने हमारा पार्ट देखा होगा दीक्षा सिंगल, उनके साथ हमने उनकी जर्नी, उनकी लाइफ डिस्कस करी थी। जैसे कि हमने उस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, उसमें आपको किसी और से भी मिलाने वाले थे। तो चलिए अब हम उनसे मिलते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं दीक्षा के साथ, वो है उनके हस्बैंड सौरभ जी। तो हाय सौरभ, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आज हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दीक्षा के साथ तो हमारा एपिसोड हो चुका है, साथ में आपके साथ भी हम कर रहे हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक लाए हैं जिसके अंदर पहले हमने डिस्कस किया था दीक्षा की लाइफ, उनकी जर्नी वगैरह। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आप जैसे मैरिड हैं तो मैरिड एंड रिलेशनशिप टॉक अपन कहें, उसे हम इसको कवर करने वाले हैं। अब आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? आपको क्या लगता है लाइक हमारी क्या थी? क्या थी? लव मैरिज नहीं नो, नहीं, इट्स अरेंज। की अरेंज मैरिज है? हाँ, ओके। लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हमारी अरेंज है। नहीं, वो मुझे भी ऐसे लगा था लव मैरिज है, मतलब जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ ना आज तक, सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं सुन के। क्योंकि लग नहीं रहा था। है ना? तो चलो ये तो रही आपकी कि आपकी तो अरेंज मैरिज हुई है। तो चलिए अब हम एक टॉपिक लेते हैं, लव वर्सेस अरेंज मैरिज, विच इज मोर सक्सेसफुल। आप उस बारे में क्या कहेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी ज्यादा सक्सेसफुल है? पॉइंट आउट करना मुश्किल है इस चीज़ के ऊपर। मतलब स्टैटिस्टिक्स पे जाए तो बात अलग है, बाकी ऐसे देखा जाए तो डजेंट मैटर लव है अरेंज है, आपकी बात की सिचुएशन सबकी सेम रहनी। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग की 6 महीने 8 महीने साल भर का डिफरेंस रहता है, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग में नहीं जानता था। आप लव मैरिज में होते हो तो ऑब्वियसली बात है पहले से जान रहे हो पर्सन को, बट एक बार 1 घंटे 2 घंटे दिन में मिलना और 24 घंटे साथ में रहना टोटली डिफरेंट। और लव हो चाहे अरेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोसेस आगे का सेम ही रहना। हाँ, हो सकता है ये चीज़ मैं बोलूँगा कि लव मैरिज के अंदर कुछ बेनिफिट्स भी रहते हैं। आप लोगों की मतलब आप अपनी इच्छा से पसंद करके लेके आते हो किसी पर्सन को, लेकिन अरेंज मैरिज का ये मतलब नहीं है कि आप जिस पर्सन से शादी कर रहे हो वो सक्सेसफुल रहेगा ही हाँ। रहेगा, वो जरूरी नहीं है। एक चीज होती है कि लव मैरिज है, मोस्टली जो लोग ही रहती है कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती है। ऐसा नहीं है, मैंने ये भी सुना है कि अरेंज मैरिजेस भी सक्सेसफुल नहीं रहती है। पहली चीज तो ये है कि लव और अरेंज का कोई चैप्टर ही नहीं है। वो बात अलग है कि आपने शादी से पहले किसको कितना क्या जाना। मैं तो आज भी ये लाइव एग्जांपल्स देख पा रही हूँ जिनके लव मैरिज में तो भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, अरेंज है तो भी डिवोर्स हो रहे हैं, लव है तो भी सक्सेसफुल हो रहा है उनकी लाइफ, और अरेंज है तो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो इट्स लाइक कि सिचुएशंस कैसी है और आप कैसे उसे हैंडल कर रहे हो, सिचुएशंस को, आपके रिलेशनशिप को आप कहाँ तक ले जा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अरेंज या लव इतना इंपॉर्टेंट है। सो या तो चलिए ये तो रही आपकी लव और अरेंज मैरिज पे आपकी ओपिनियन। तो अब जैसे कि हम जानेंगे व्हाट इज लव, प्यार क्या है? लव इज लाइक ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, आई फील। हाँ, साथ में डिपेंड्स ऑन, उसमें भी टाइम के साथ फैक्टर्स चेंज होते जाते हैं। अब मैं अर्ली एज में बोलूँगा कि जो 18 साल 20 साल की एज में लव क्या है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना,
वो आधे घंटे 2 घंटे मिलना, 15 मिनट मिलना, आप रेसेस में या फिर ब्रेक में एक दूसरे को देखते हो, वो चीज़ है, वो लव है। बाद में शादी के बाद थोड़ा तू मैं के बाद एक दूसरे को मनाना लव है। आफ्टर 4-5 ईयर्स 10 ईयर्स आप बच्चों के साथ ग्रो मतलब बड़े हो रहे हो, वो लव है। 60 की एज में आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वो लव है। तो लाइफ के थ्रू आउट द लाइफ लव के मीनिंग्स चेंज होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लव का डेफिनेशन ऑफ बेसिकली यही है कि आप टाइम के साथ ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। अगर हम कहें तो लव की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं हो सकती। बट ये चीज जरूर है, जैसे जैसे बड़े हो गए तभी लव बढ़ता है, बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, वो वाली बात है। ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर इज अ ट्रू वर्ड टू दैट। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप कपल लव ही होता है। लव कैन बी इन एनी फॉर्म। आप किसी से भी, चाहे वो एक मदर डॉटर, मदर सन का हो गया, आपकी सिबलिंग्स के साथ में हो गया, आपके फ्रेंड्स के साथ में हो गया, आपके पार्टनर के साथ हो गया। तो लव कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म। इवन यू कैन शेयर योर लव विथ योर डॉग्स एज वेल। सो आई फील कि लव का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जितना लंबा रिलेशन है उतना ज्यादा। अब एक चीज बताएं, क्या प्यार भुलाया जा सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है, बट भुलाया जाना मुश्किल है। आप कभी नहीं भूलते, आपने जिससे प्यार किया उसको भूलते नहीं हो। हाँ, ये जरूर है कि आप उससे ज्यादा किसी और पर्सन से प्यार करते हो। बैक ऑफ द माइंड रहती जरूर है, पर आप उसे भूल नहीं पाते हो, क्योंकि एक जर्नी है आपकी पूरी लाइफ। उसमें आपके साथ अगर कोई ऐसा बैड इंसिडेंट हुआ है तो आई नो यू विल बी मूव ऑन, बट एक मेमोरी रहती है जिसे आप भूल नहीं पाते। आजकल क्या हो रहा है कि जो चल रहा है करंटली, जो आज के टीनेजर्स हैं या आज के यंग एज की अपन बात करें, उनमें क्या हो रहा है, आज प्यार हो रहा है, कल बोलते हैं भूल गए, दूसरे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये कुछ ज्यादा ही चल रहा है आज के टाइम पे। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन मेन यही है, क्योंकि जो आजकल हम अगर वीडियोस में देखते हैं या कहीं देखते हैं तो बोलते हैं कोई नहीं दूसरा कर। अफेक्शन है, वो लव नहीं है। फिर वो अफेक्शन है, लव नहीं। अफेक्शन है एज अ पर्सन की लुक्स पे या फिर उसकी एटीट्यूड पे। क्योंकि आजकल यूं कहते हैं अगर कोई मैटर होता है तो बोलता है वो गया तो भूल जाओ उसको, दूसरों को करो। वो तो कंसोल वाली चीजें दोस्त बोलता है, भूल जा भाई, भूल जा उसको, भूल जा, दूसरी आएगी। वो कंसोल वाली बात है, बुलाया नहीं जा सकता, बुलाया नहीं जाता, यादों में रहता है। प्यार अगर आपने किसी से किया है तो आप भुलाओगे नहीं। हाँ, आप उससे ज्यादा किसी और पर्सन से प्यार करोगे। अगर आपका प्यार सच्चा होता तो आप उसी के साथ रहते। बिल्कुल। अगर आपको किसी और से प्यार हो रहा है तो यानी कि आप उसको इतना प्यार नहीं करते थे। आई डू फील ऑब्वियसली, वरना आप उसी के साथ स्टिक ऑन। माँ एक होती है, बाप एक होता है, प्यार भी एक ही होता है। प्यार में आजकल लोग भीख बहुत मांग रहे हैं, गिड़गिड़ाना कि मेरे होके रहो, मुझे मत छोड़ के जाओ, मेरे पास रहो। तो वो क्या सही है रिलेशनशिप में? क्या वो रिलेशनशिप आगे तक चल सकता है अगर वो उस चीज में एग्री भी करते हैं तो? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर आप बार बार बैक कर रहे हो उस चीज के लिए या फिर उस चीज को फेस कर रहे हो कि भाई मेरे को चाहिए प्यार, स्टार्टिंग में या फिर कभी कभार हो सकता है अच्छा लगता है, ओ मेरे को कितना प्यार करता है, वो वाली बात अलग है। लेकिन अगर आप रेगुलर मांगते हो तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है सामने वाले पर्सन के मन में। लड़कियों को ज्यादा चीप लड़के भी पसंद नहीं आते। आप ज्यादा बैक करोगे तो उतना ही भाव भी खाती है। ये नहीं कि लड़की होता है, लड़कियां भी बैक करती है, बट रिलेशनशिप में आजकल ये चीज हो गई है, वो बोल रहा नहीं मुझे नहीं रहना। अब वो पीछे पड़े हुए हैं कि भाई नहीं मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो कब तक चलेगा वो रिलेशन? मूवीज में चल सकता है और कहीं नहीं चल सकता। हीरो पटा लेता है बार बार बोल के कि तू पटेगी मेरे से। रियल में नहीं होता, रियल में छोड़ के जाती है। अगर आपको मांगना पड़ रहा है तो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। वो प्यार ही कैसा जो मांगना पड़े। प्यार तो ऐसी चीज है जो अपना हो जाता है, उसको जरूरी नहीं होता है कि आप उसको करो। वो इट्स अ फॉर्म ऑफ लाइक कि फ्लो में होता है वो चीज। आप उसको जबरदस्ती करना चाहोगे ना तो वो प्यार नहीं होता है। आई थिंक वो अगर जहाँ अपन को गिड़गिड़ाना पड़े, एक बैक करनी पड़े, तो वो प्यार नहीं है। हाँ ठीक है, आप फाइट करते हो अपने प्यार के लिए, समझ में आता है। लेकिन ये सिचुएशन नहीं कि सिर्फ जैसे फाइट वाली बात आती है तो आजकल ये भी हो गया है कि यूं कहते हैं हम लड़ रहे हैं अपने प्यार के लिए। प्यार के लिए लड़ रहे हो या प्यार से लड़ रहे हो? हम लड़ रहे हैं प्यार के लिए होता है, मैं लड़ रही हूँ प्यार के लिए नहीं होता है। हम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हाँ। हम दुनिया से लड़ेंगे अपने प्यार के लिए। तो हम लड़ने वाली वो बात है, वो ऐसे नहीं कि मैं लड़ रहा हूँ प्यार के लिए, हम लड़ रहे हैं प्यार के लिए, वो वाली बात। तो अब एक चीज जानते हैं, मनी मैटर करती है रिलेशनशिप में? आई फील एट पॉइंट ऑफ टाइम। देखो एक निब्बा निब्बी वाले जो केस ना, वो तो भूल जाओ भाई। मैं तेरे को चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, पैसे की जरूरत नहीं है, अपन आराम से मस्ती मजे करेंगे। आज आप नहीं डिसाइड कर सकती कल की तारीख में आपके साथ क्या होगा। आप एक दूसरे से प्यार करते हो, अब कल की तारीख में सिचुएशन आ गई कि भाई प्यार से काम नहीं चल रहा, घर में पेट भरना है, फैमिली बढ़ती है, साथ में रहना है, एज बढ़ती है, प्रॉब्लम्स आती है, बिना पैसे आप कब तक है ना ड्रीम लाइफ जियोगे? आपको प्रैक्टिकल लाइफ में तो आना ही पड़ेगा ना। फाइनेंसेस मैनेज करना जरूरी भी है, और सबसे बड़ी चीज ये भी है रिलेशनशिप में कि एक दूसरे के फाइनेंसेस का पता भी होना चाहिए।
तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि कंपैरिजन के बारे में, एक्चुअली में एक देखा गया है आजकल कि रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं, या फिर अगर जैसे हम बात करें किसी के एक्स रहा हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी का भी एक्स हो सकता है। देखो कंपैरिजन हर जगह रहेंगे, हर रिलेशनशिप में आप देखोगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे चाहे बंदा हो चाहे बंदी हो, वो एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। दूसरी जो लाइफ जो जिनको फैसिनेटिंग लगती है ना, जो आसपास की लाइफ, वो हमेशा कंपैरिजन रहता है। मतलब ये ट्रू फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, आई वुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि कंपैरिजन होता है, पर आप किस लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन रखना सही है, मैं नहीं मानता गलत है, बट इस चीज का मतलब ये नहीं कि सामने वाले पर्सन को आप नीचा दिखा के उसका मोरल डाउन करो। तो एक बात बताएं कि एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में दोनों पार्टनर्स की उनके अपने अपने कोई फ्रेंड्स हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता है? हम तो नॉर्मल अगर फ्रेंड्स भी होते हैं ना तो भी हमारा ये लेवल है। नॉर्मली अगर मेरे कोई मेल फ्रेंड्स नहीं है तो तुम्हारे भी कोई फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं होने चाहिए। आई एम वेरी क्लियर विद दिस। तो एक बात बताएं, रेस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप कितना मैटर करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक रेस्पेक्ट ही तो है जो आपकी रिलेशनशिप को बांधे रखती है और आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन देती है। अगर पर्सनल फीमेल की बात करूँ ना तो उसको अगर रिलेशन में कुछ चाहिए होता है ना एक मैन से, वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट ही चाहिए होता है। आई फील सो। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि उसके पीछे ही सब कुछ है। कल की तारीख में, परसों की तारीख वो बढ़ता जाएगा मैटर, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यूज तो होते जाएंगे कि रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो मेरे साथ फिर भी है। तो धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपको खटकने लगेगी, नहीं अब मेरे को एक नहीं अच्छे चाहिए। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखा गया है मोस्टली, कई केसेस भी आए हैं कि मैन है जिसने जो कम पढ़ा लिखा है उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी पोजीशन पे सेट किया। कई केसेस देखे भी गए हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, यानी एक पोजीशन पे आने के बाद कि उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा। इवन उन्होंने अपने बच्चों तक को भी छोड़ दिया क्योंकि उनका स्टैंडर्ड उनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से भी इक्का दुक्का केस है, मतलब इक्का दुक्का है, लेकिन अब मेरे हिसाब से एक चीज ये हाईलाइटेड केस है, ऐसा नहीं है हाँ। कि मतलब इसकी वजह से, मतलब ये एक नॉर्मल सिचुएशन। फिर एक चीज कहूंगा कि केसेस देखे बहुत ज्यादा जाते हैं इस चीज को लेके कि जहाँ एक वुमन Successful woman इंडिपेंडेंट हो जाती है, सक्सेसफुल वुमन के साथ बिताना लाइफ। सक्सेसफुल वुमन के साथ एक इशू ये जरूर देखा गया है कि जब वो एक इंडिपेंडेंट हो जाती है या उसको देखा जाता है कि उसका हस्बैंड या उसका पार्टनर उससे थोड़ी सी पोजीशन में कम है, तो वहाँ रिलेशनशिप इफेक्ट करते हैं या रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाते हैं। होता है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये रह जाता है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन है तो आई डू फील कि जो भी सक्सेसफुल है, मैं नॉट जस्ट की लड़की या लड़के की, जो भी सक्सेसफुल है उसकी सबसे ज्यादा पहली इंपॉर्टेंस बनती है कि सामने जो साथ में पार्टनर है उसको वो फील ना कराए कभी भी। अगर मेरी वाइफ सक्सेसफुल है तो वो कभी मेरे को फील कराएगी, तब मैं फील करूंगा वो चीज़ के लिए कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। हाँ, मेरे को वो इनकरेज करेगी कि तुम भी बढ़ो आगे अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक चीज बताएं कि जैसे अगर हम बात करें आपकी, क्योंकि आप भी एक इन्फ्लुएंसर है, सौरभ जी भी ऐसे सीए हैं, बट कभी आप लोगों के बीच में ऐसा इशू है? होता है कभी कभार, जब ऐसा है कि जैसे मैं एक शाय पर्सन हूँ, मेरे को ज्यादा आउटिंग पसंद नहीं है, तो वो सिचुएशंस आती है कभी कभार। जैसे मैं ऑफिस आया, इसका इवेंट होता है, तो आई डू फील कि मेरे को ठीक है, मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ, इसको इवेंट में जाना है, तो होता है कभी कभार कि भाई मेरे को नहीं जाना, ये बोलती चलना है अपन को साथ में। रीजन ये नहीं कि मैं अपनी रिलेशन को बहुत तारीफ कर रहा हूँ, बट उसका सिचुएशन ऐसे भी है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो, मतलब मेरे को अच्छा लगेगा इसको, मतलब सक्सेसफुल देख के। अगर मैं उस चीज़ को इमेजिन करता हूँ कि एक अपने अच्छे लेवल पे पहुंची हुई है और उसका रीजन मैं हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं उसको पुश किया उस चीज़ को लेकर। तो मेरा भी तो अचीवमेंट है एक तरह से। वो ये दोनों को एक दूसरे को लेके चलना पड़े, दोनों को एक दूसरे की सक्सेस को देखना पड़े। अगर वो सक्सेस है तो उसको उससे एडजस्ट करना पड़े, ये नहीं कि भाई वो सक्सेस है तो वो उसको जलन लग रही है, या अगर मेल सक्सेस आ गया तो वुमेन सोच रही है मैं पीछे रह गई। दोनों की सक्सेस मैटर करती है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन अस। तो अब आप एक चीज बताएं कि क्या रीजन है जो आज के टाइम पे ब्रेकअप, सेपरेशन और डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और कैसे इन्हें सेव किया जा सकता है अपने रिलेशनशिप? मेरे को लगता है कि आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे की तरफ, और आप थर्ड पर्सन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने पार्टनर को छोड़ के थर्ड पर्सन को ज्यादा टेंशन प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वो उसकी वजह से भी आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आप है ना किसी आप दूर होते जाते हो, दूर होते जाते हो, अपने आप तीसरे पर्सन को लाइफ में जगह देते हो, सीक्रेट उसको ना बता के आप किसी थर्ड पर्सन को बताने लग जाते हो। उसी के जो टाइम आपको अपने पार्टनर को देना चाहिए आप किसी और को बता रहे हो, तो वो भी एक तरह से काइंड ऑफ लाइक ये धीरे धीरे घड़ा भरता है ना, वैसे ही आपकी ये घड़ा भर छोटी छोटी बातें होकर बढ़ती जाती है, आप इतना ज्यादा वो जाती है, इम्पैक्ट करती है ना आपकी रिलेशनशिप को। तो यही सब चीजें हैं आई थिंक ब्रेकअप्स के,
जो आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। बहुत कॉमन हो रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि यूथ में ही हो, वो किसी भी एज में हो सकता है। हाँ। 40 50 60 हाँ लोग मतलब 60 की उम्र में बच्चे हाँ, separate इतने हो जाते बड़े हैं। बड़े हो गए हैं, तो उसका फिर उसके रीजन बाद और कुछ नहीं है। understanding। हाँ, हाँ। उसका बस यही है कि आपने धीरे 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 यू ग्रो ओल्ड एंड यू ग्रो अपार्ट। आप एक दूसरे से अलग होते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात, अगर आप एक बार अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है। एक दूसरे से अलग हो गए तो उसके बाद साथ में रहने का पर्पस नहीं लगता उनको। आजकल यूथ ये लॉयल ही नहीं रही है। मतलब लॉयल्टी के नाम पे तुम मजाक बना रखा है, लव यू बोल के भी तुम वो लव यू वाला दिखा नहीं रहे हो, तो फिर डिचिंग वो वगैरह चलता रहता है। हाँ सबसे ज्यादा तो आज के टाइम पे देखा गया, अगर अपन उनकी बात करें जो शादी से पहले वालों की, उनमें डिचिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो वहीं वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपने स्टार्टिंग में वही किया, आप रिलेशनशिप में रह के ही वही कर रहे हो, तो शादी के बाद भी वैसे ही रहोगे आप। वो चल ही आप नहीं सकता। कमिटमेंट अगर हो एक साथ, अगर आपने रखा है स्टार्टिंग से कमिटमेंट, तो आगे भी कमिटमेंट रहेगा। एक चीज अगर कहना चाहें, जैसे आपने कमिटमेंट, तो यानी कि मैं ये मान के चले कि आपका कहना ये है कि एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, कमिटमेंट मैटर करता है रेस्पेक्ट सेव रिलेशनशिप। और उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानना चाहिए एक हद तक। आई फील कि आप उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानोगे तभी आप उस चीज को निभा भी पाओगे। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि नहीं ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी और मेरे को इसी के साथ रहना है, आपकी मॉरल वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि आप उसको कैसे ले जा रहे हो। तो चलिए, ये तो रही सारी बाकी रिलेशनशिप्स की, हमने औरों की बात कर ली। अब हम आते हैं आपके रिलेशनशिप पे, आपके बारे में। तो थोड़ा सा आप लोगों के बारे में बात हो जाए। तो अब हम जैसे कि आपके ऊपर टर्न करते हैं, तो अब हम सबसे पहले एक गाना जो आप दोनों साथ में गाते हो, जो आपका फेवरेट होगी, जो आप दोनों साथ में लिरिक्स मैच करते हुए कि भाई हमें गुनगुनाना है साथ में, तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। करंटली नहीं, कौन सा अगर बात करें तो? हाँ। अगर करंटली हम अभी लास्ट अपन कार में वो वाला गाना गा रहे थे ना, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियां। पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है जहां आप लोगों ने लिरिक्स मैच करी, आपका मन करा दोनों अरे ऐसा हम कोई लोग नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग लिरिक्स गाते हैं ना कि सामने वाला भी बोलता है कि ये यही सच में सही ये है। था या यही सही है, दोनों की मैच कर जाती है। हाँ। बिल्कुल। आप दोनों एक दूसरे को सॉन्ग में डिस्क्राइब करना चाहें तो कौन सा सॉन्ग होगा वो? लाइक मैं तो मुझे अभी करंटली एक ही गाना याद आ रहा है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह, क्या बात है। देखो, ये होता है प्यार। अब हम बात करें सौरभ जी से। मैं इसके साथ ही गा लेता हूँ, मेरे को ऐसा कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा। पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, मेरा सेम सॉन्ग। मेरे मतलब इसके साथ ही गाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को सॉन्ग्स का इतना शौक है। एक्चुअली ये इतना सॉन्ग्स में नहीं है कि वो सुनते भी कम ही हैं। मोस्टली मेरे को अगर जो सुनते भी हैं तो हॉलीवुड ही सुनते हैं। बीट्स पसंद है हाँ, मोस्टली, only लिरिक्स beats। नहीं आता। Yes. So, लिरिक्स नहीं होती। हाँ, तो लिरिक्स नहीं होती, बीट्स कम ही ज्यादा याद पसंद रहते है हैं मेरे को। songs। हाँ। तो अब जैसे बात करते हैं फेवरेट फूड, आपको क्या पसंद है जो ये बनाते हैं दीक्षा जी? बीटरूट, बीटरूट। इसके फॉलोअर्स को देखना, सब जानते हैं बीटरूट बहुत बनाती है ये। बहुत अच्छी डिशेस बनाती है, कभी कभार एक्सपेरिमेंट करती है, कभी फेल भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स करती है, बहुत सारे करती है, बट इस हर एक्सपेरिमेंट में एक चीज की होती है, कॉमन बीटरूट। बीटरूट। हर चीज में बीटरूट। आप चपाती खा लो, पास्ता खा लो, आप हलवा खा लो, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हो उसमें बीटरूट आ जाता है कैसे ना कैसे। आ जाता है। बीटरूट क्वीन। इनका फेवरेट है ये। हाँ मतलब, हाँ फेवरेट भी बोलेंगे, और एक कलर भी बहुत अच्छा है उसका। लाइक मुझे ना खाना जो है ना वो कलरफुल पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, स्पिनच हो गया, बीटरूट हो गया, एंड दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। स्पेनिश तो पास्ता, मैं बीटरूट। कोशिश करती हूँ कि जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना उनको मैं मेरे खाने में डालूं, जिससे सामने वाला भी अट्रैक्ट हो खाना Attract हो। खाने में। तो अब जैसे ये तो आपकी खाने की बात, अब हम पूछते हैं आप दोनों से, आपका कोई ऐसा सिली नेम या कुछ ऐसी सीक्रेट जो आप लोगों को सीक्रेट नेम्स आपने दे रखे हो? छेड़ने के लिए बोलते हैं, मैं बंदरिया बोल देता हूँ, कभी कुछ बोल देता मैं इनको बंदर बोल देती हूँ। हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसका मेल वर्जन में हो जाता हाँ, हूँ। एग्जैक्टली। तुम जैसा दोगे Tit for tat। यस, मैं तुम्हें मतलब वही ऑब्वियसली दूंगी। बात है, कपल तो तभी बनेंगे ना, अगर ये बंदरिया हुई तो मैं बंदर बनूंगा, तभी तो कपल होगा। तो भी एक पर्टिकुलर नेम तो आप लोगों ने दे ही रखा होगा अपने आप को कि अगर आप कहें कि अगर आपको इनको बुलाना हो, दीक्षा, सौरभ। We are let's हाँ। stick to the OGs। ओजीज, हम्म। ओजीज। ओजीज। तो अब जैसे बताएं आपकी नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि रिसेंटली तो अभी आप कुर्ग होकर आए हैं, तो अब आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? ये हमारा सीक्रेट है, ये हम बताएंगे नहीं, ये हम आपको दिखाएंगे जब मेरी स्टोरीज आएगी ना क्या आपकी अपकमिंग। स्टोरी का वेट करें, यानी कि ऑडियंस यस एग्जैक्टली, उसके लिए आपकी आपको स्टोरी को हम creative- स्टॉक करते रहे कि कब आ रही है आपकी नई। उसके लिए ना आपको क्रिएटिव लाइफस्टाइल डायरीज को फॉलो करना पड़ेगा,
और स्टे ट्यून रहने पड़ेगा कि लाइक मैं कब डालने वाली हूँ अपने नेक्स्ट ट्रैवल अपडेट्स। नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी कि जरूर। जैसे ही क्रिएटिव लाइफस्टाइल डायरीज पे अपडेट आए आपके आगे के डेस्टिनेशंस का पता चले। एग्जैक्टली क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम नेक्स्ट लोकेशन क्या है। इवन कुर्ग भी हमारा एकदम अलटप्पे से बना था, एकदम हम रैंडम था कि कहाँ जाएं क्या नहीं करें। फिर फ्लाइट्स हम देख रहे थे कि कहाँ जा सकते हैं, चलो फिर हम देखते हैं कि फ्लाइट्स क्या वेदर है, फ्लाइट सब वेदर कुछ चीजें फ्लाइट्स देख एंड के एवरीथिंग कि क्या लास्ट choose करें 2-3 दिन के अंदर तो हमें final। भी नहीं पता कि हम नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं। तो अब जैसे कि लास्ट हम एक चीज और जानना चाहेंगे, बेस्ट एडवाइस इन ओनली 3 वर्ड्स टू सेव अ रिलेशनशिप सो आई थिंक रेस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल और हेल्दी रिलेशनशिप। यस एकदम। एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट रहेगी तो साथ रहोगे, कम्युनिकेशन रहेगा तो फिर इश्यूज नहीं रहेंगे, और लॉयल्टी तो लॉयल्टी रहेगी तो obvious सी रिलेशनशिप बात में है। क्या होता है, कोई हल्का सी भी इशू होती है, कोई बात होती है तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, बहुत वो जरूरी गैप है। आने लगता है और वो चीजें बढ़ती रहती है। वो चीज सबसे ज्यादा बढ़ती है जब आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई आपने आपके पार्टनर से कोई फाइट हो गई या कोई बात हो गई तो कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। कम्युनिकेशन बंद होने से क्या होता है, उनकी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो भी टूट जाती है और वो बढ़ता ही जाता यही है। हमारा रिप्लाई था जो आपने बोला अभी। आपके साथ होता है? कम्युनिकेशन तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार का तो रुकता ही है। ऑब्वियस लड़ाई होगी तो एक बार का तो होगा ही कि भाई एक बार बात ना करे या फिर कोई गुस्सा अपार्ट होता बन है। गए कुछ टाइम के लिए। हाँ नहीं, ये नहीं कि कपल से करते बहुत लंबे टाइम तक की बात नहीं करते तो बढ़ती जाती है। वो एक यार बात मैंने बोलते ऐसे हैं ना, कपल्स को भी देखा है जो महीने महीने में ना बात भी नहीं करते हैं लेकिन साथ एंड रहते साथ हैं। में रहते हैं। या तो वो गाड़ी चला रहे हैं 10 मिनट या फिर वो ऐसा प्यार है जो भाई चाहे कितना ही कर लो छूटता नहीं है। रौनक हमारी तो 10 मिनट की फाइट होती है, उसमें हम भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। अच्छा गर्दन हुआ क्या Best- था, ऐसा भी हुआ था। गर्दन रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है। हाँ? गर्दन पकड़ेंगे एक दूसरे की, फिर कॉलर ठीक करके वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अरे ये मैंने कब बोला, ही इज लाइक मैंने ऐसा कब बोला। सक्सेसफुल रिलेशन के लिए ये एक राज है कि जो आपके बीच हुआ है उसको आपको भूलना पड़ेगा। यानी कि आप लड़ो कोई नहीं, क्योंकि ये जरूरी है। रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं हो जब तक रिलेशनशिप नहीं है, करो लेकिन उसको जल्दी भूलो भी। भूल भी जाओ। प्यार तभी करोगे तो मैंने लड़ोगे। एक लाइन बताई थी आपको कि लाइक जल्दी जो भी चीजें आप भूल सको ना, जितना बुरी चीजें ना भूलनी ही चाहिए जिससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहे। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप में एक लड़की या लड़के की ट्रू इंटेंशंस कैसे मालूम करें, क्योंकि क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर हर कोई स्टार्टिंग में आता है तो अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अगर चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, क्योंकि अपन उसको इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। फर्स्ट मीट हो, सेकंड मीट हो, थर्ड मीट हो, वो कोशिश करेगा कि वो बेटर यानी जो नहीं है वो भी होने की कोशिश करे। तो कैसे एक रिलेशनशिप के अंदर आप उसके ट्रू इंटेंशंस जान सकते हो? आप ना छोटी छोटी चीजें नोटिस करिए कि वो क्या कर रहा है या कर रही है। बी ऑब्जर्वेंट। हाँ ऑब्जर्वेंट रखिए। आप आप जस्ट कॉन्शियसली चीजें करोगे ऑब्वियसली इंप्रेस करने के लिए, अनकॉन्शियसली आप अपने माइंड को अनकॉन्शियस कंट्रोल नहीं कर सकते। कॉन्शियसली आप चेंज कर सकते हो माइंड को, अपने एक्शंस को, लेकिन अनकॉन्शियसली आप चेंज नहीं कर सकते। अगर अनकॉन्शियसली वो अगर अच्छा है, कभी भी कोई सिचुएशन हो रही है, ग्लास गिर रहा है तो उसको किसी और को नहीं बोल रहा उठाने के लिए, खुद उठा रहा है या उठा रही है, कि किसी से बात कर रहा है तो कैसे बात कर रहा है, कर रही है, अगर आपको अचानक से उस ठोकर लगती है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें अनकॉन्शियसली आप ट्रेन नहीं कर सकते, नहीं छोटे train जो कर सकते। हाँ तो वो हर चीजें आप चीज अपना हर चीज प्लॉट हाँ। नहीं हो सकती। तो अब ऑब्जर्वेंट रहो, आप धीरे धीरे खुद नोटिस कर जाओगे। और रेड फ्लैग्स हमेशा ध्यान रखो कि भाई ये चीजें है। हैं जो आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आप वो इंसान ऑब्वियसली अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है, तो आप ये रेड फ्लैग्स रखोगे दिमाग में कि भाई ऑब्जर्वेंट रहोगे इस चीज को लेके, तभी आप क्लेरिफाई कर सकते हो कि भाई हाँ है, उसका इंटेंशन क्या है एक्चुअल में। वो सिर्फ मतलब ऐसे मेरे को इम्प्रेस करने के लिए, एक्चुअल में पर्सन ही ऐसा है वो। तो बस ये दिमाग में रखते हुए आप जज कर सकते हो जज कि कर भाई सकते हो। हाँ बहुत जरूरी है वो चीज। जज करना भी गलत हो जाएगा ऐसा, बट हाँ फुल टाइम अगर आप बिताना Obviously- चाह रहे हो ना तो सौरभ जज बहुत जरूरी क्योंकि है। आज के टाइम पे एक चीज ये बहुत ज्यादा हो गई है कि आप ये नहीं देख सकते सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, हाँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है आज के वो टाइम कभी भी नहीं देख सकते। वो नहीं देख सकते, लेकिन अपन को ये है कि उसके इंटेंशन अपन को नोटिस आज के सिचुएशन में जहाँ पे इंटेंशंस बहुत खराब है लोगों के, पता होना पहले बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। बिल्कुल। तो अब जैसे कि अब हम कहेंगे कि ये तो रही हमारी आज की एपिसोड आपके साथ, जो काफी एंगेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग रहा है, जो शायद हमें ही नहीं हमारी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस भी जो देखेगी उनको भी काफी पसंद आने वाला है। हाँ तो जी उम्मीद करेंगे हमें दोबारा आपके साथ अगला एपिसोड शूट करने का मौका मिले, तो जल्दी मिलेंगे हम। तब तक हमारी ऑडियंस से कहेंगे कि जाकर के क्रिएटिव लाइफस्टाइल डायरीज को फॉलो करें, इवन आप हमें भी फॉलो करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, और अगर हमारे कोई गेस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा उनसे भी ले लेते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।